भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि भारत अपनी 60% से ज्यादा योग्य आबादी को पूरी तौर से वैक्सीनेट कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री का ये ट्वीट 2021 के खत्म होने के एक हफ्ते पहले आया है। भारत ने दिसंबर 2021 तक अपनी 100% योग्य आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा था। ये ट्वीट इस मायने में महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अपनी योग्य आबादी को 139.6 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए हैं। देश में औसतन हर रोज 60 से 70 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा रहे हैं। इनमें 83.1 करोड़ पहली डोज और 56.5 करोड़ दोनों डोज लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 से 44 साल के लोगों को 30.4 करोड़ दोनों डोज लगाई गई है और 45 से 59 साल के लोगों को 14.2 करोड़ दोनों डोज लगाई गई है। हालांकि केंद्र सरकार का लक्ष्य था कि दिसंबर 2021 तक भारत अपनी 100% योग्य आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर लेगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि भारत की पूरी योग्य आबादी दिसंबर 2021 तक पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाएगी। हालांकि भारत अपने लक्ष्य से पिछड़ गया है। इन 12 महीने की अवधि में कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखी गई। वैक्सीन की कमी की पूर्ति के लिए केंद्र ने ज्यादा असरदार बताते हुए वैक्सीन डोज के बीच गैप को बढ़ा दिया था। हालांकि ब्रिटिश जर्नल लांसेट ने दावों को खारिज किया था और कहा था कि वैक्सीन डोज के बीच कम गैप ज्यादा असरदार होते हैं। जानकार भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुछ महीने में ही वैक्सीन का असर कम हो रहा है। अब भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। 22 दिसंबर 2021 तक देश में 236 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कई ऐसे भी हैं जो पूरी तौर से वैक्सीनेटेड हैं। भारत ने जनवरी 2020 में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन शुरू की थी। इसके बाद फरवरी महीने में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने के लिए अभियान में शामिल किया गया था, जबकि मार्च महीने में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी अभियान में शामिल किया गया। बाद में अप्रैल महीने में 45 से 60 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू की गई और मई महीने से केंद्र सरकार ने अभियान को और एक्सपैंड किया और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अभियान में शामिल किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि भारत अपने 100% फुल्ली वैक्सीनेटेड के लक्ष्य तक कब तक पहुंचने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। Illegally taken for this purpose by some officers. Basically what is happening is that in the area around the Ram Mandir, people from the BJP, office bearers from the BJP, workers of the BJP and the RSS, trustees, some of the trustees clearly, and some big officials of the BJP are buying and selling land to benefit themselves and actually using the trust money for this purpose. So people have given money for this trust from all over India. I have been to the houses, villages and houses of people in UP where women have told me that even the money, some of the money that they had saved up, out of that they have given to the trust. And it's being obviously blatantly misused and there's wholesale corruption happening. The other thing is that the UP government has apparently announced that it's going to hold an inquiry into this matter. But who is holding the inquiry? An officer of the level of the district magistrate. Now you have the mayor as a witness on a sale deed, and you are expecting, obviously you're not expecting any inquiry to happen because you have put
a person of a district magistrate level in charge of the inquiry. So it's clear that no real inquiry is going to take place. What we are saying is the trust was formed on an order of the Supreme Court. The inquiry should be done at that level. It should be done at the level of the Supreme Court. यूके में बीते कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के कारण चिंताजनक हालात पैदा हो गए हैं। वहां कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बाद पहली बार कोविड के 1 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। प्रशासन लोगों से जल्द टीकाकरण कराने की अपील कर रहा है। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने 5 से 11 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर की कोविड वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद गंभीर हालातों से लड़ने के लिए यूके ने मर्क और फाइजर की बनाई एंटी कोविड दवाओं की अतिरिक्त 42 करोड़ खुराक की खरीद कर ली है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS भी वेरिएंट के प्रभाव के कारण गंभीर मरीजों में संभावित बढ़ोतरी के लिए तैयार हो रहा है। यूके में क्रिसमस और नए साल से पहले एक हफ्ते में 6,43,219 नए कोविड मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन को संक्रमण में वृद्धि का कारण माना जा रहा है। बीते दिनों ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने एक बयान में कहा था कि वहां कुल नए मामलों में से 60% सिर्फ ओमिक्रॉन के हैं। यूके में बुधवार को कोविड से 140 लोगों की मौत हुई। कोविड के बढ़े मामलों के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बड़े त्योहार क्रिसमस से पहले देश में और पाबंदियां लगाने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने संक्रमण के हालातों पर चेतावनी भी दी। बुधवार को फ्रांस में 84,000 नए संक्रमित सामने आए। ये इस साल अप्रैल के बाद संक्रमण के सबसे ज्यादा नए मामले हैं और गंभीर हालातों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। सरकार ने साफ किया है कि यूके की तरह फ्रांस में भी ओमिक्रॉन के कारण दैनिक मामले 1 लाख से ज्यादा तक हो सकते हैं। उधर चीन, जो कि जीरो कोविड नीति के रास्ते पर चल रहा है, उसने कोरोना संक्रमण में अचानक आए उछाल के बाद उत्तर में स्थित शियान में लॉकडाउन लगा दिया है। इस शहर की आबादी 1.3 करोड़ की है। चीन के लिए हालात और चिंताजनक हो सकते हैं क्योंकि 6 हफ्तों से भी कम समय में बीजिंग में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। भारत में पीएम मोदी ने संक्रमण में इजाफे के शुरुआती संकेतों के सामने आने के बाद आज गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। 23 दिसंबर तक देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के 236 केस सामने आए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इनमें से 90 लोग या तो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं या फिर वह कहीं माइग्रेट कर गए हैं। भारत में गुरुवार को कोविड के नए मामलों में कुछ इजाफा भी देखा गया। आज देश में 7,495 संक्रमित सामने आए, जबकि 434 लोगों की मौत हुई। इसे संक्रमण में बढ़ोतरी के शुरुआती लक्षण बताया जा रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। इसके चलते मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं राजधानी में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। यूपी के लखनऊ और नोएडा में भी 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा बेंगलुरु में कोई भी जश्न 50% क्षमता के साथ मनाया जाएगा। भारत में ओमिक्रॉन के सबसे पहले मामले कर्नाटक में ही सामने आए थे। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई और बुधवार को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में संक्रमित सामने आए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में भी ओमिक्रॉन के कई केस दर्ज किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।